जैसे किसी इंसान की बातचीत और गुफ्तगू का अंदाज़ इसकी ग्रूमिंग और एजुकेशन का अक्स होता है, उसी तरह घर का कोना-कोना औरत की तरबियत, सीख और टेस्ट का आईनादार होता है। घर सँभालने के तौर तरीके से लेकर उसके अपने पहनावे और कैरिंग एबिलिटीज़ उसकी परवरिश का मुँह बोलता सबूत होते हैं, है ना? सो लेट्स सी मैं आपके साथ कौन से यूज़फुल सेल्फ एंड होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ शेयर करने में सक्सेसफुल रही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम टू गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इन स्नीकर्स या जॉगर्स को साफ़ करना भी इटसेल्फ एक चैलेंजिंग टास्क है। स्पेशली इनके वाइट सोल्स, बॉर्डर्स और मार्जिन्स तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं और फिर शूज़ की लुक्स भी पुरानी और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। सो इसका आसान हल मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने एक मैश बैग ले लेना है। आजकल बहुत कॉमन आते हैं घर में, ऑनलाइन अगर हम डिलीवरी करवाएं या वैसे तो ये बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। थोड़ा कपड़े जैसा स्टफ़ होता है और बहुत ही सॉफ्ट सा स्टफ़ होता है। तो इनको ना इसके अंदर मैंने टाई कर लिया और जाकर मैं इसको ना चलती हुई मशीन के अंदर डाल दूँगी। बिल्कुल सिक्योर और सेफ़ हो जाते हैं। कोई इसको अंदर किसी चीज़ का गंद नहीं लगता, ना ही इनका कोई रेजिड्यू निकल कर बाहर आता है और बिल्कुल सेफ़ली ये बिल्कुल एकदम चमक जाते हैं। अब आप ये देखें, मैंने निकाले हैं आपके सामने। इनको मैंने वॉश किया और उसके बाद आप इनके मार्जिन्स चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। अब इनको मैं अच्छे से पानी के साथ रिंस कर लूँगी और रिंस करने के बाद ना इनको इस तरह इन्वर्ट करके ना दीवार के साथ टेक लगा कर रख दूँगी। बहुत सारे आइडियाज़ मैं इनको वॉश करने के और इनको ड्राई करने के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये द बेस्ट है कि दीवार के साथ आप इनको टिल्ट करके रख दें। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर, जैसे आजकल धूप में काफ़ी तेज़ी है, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और इस तरह देखा ना कितना ईजी हो गया, एक मैश बैग ने हमारा काम कितना ईजी कर दिया। ना तो इनका गंद कहीं ट्रांसफ़र हुआ, ना इनको कोई रेजिड्यू लगा। सो दिस वाज़ अ वेरी गुड वे टू शेयर। इसी तरह घर में ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी आ रहे होते हैं डिलीवरीज़ के साथ ना, तो ये न्यूट्रल कलर्स के होने की वजह से बहुत, और इनका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा होता है और इनको हम इजी वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप इनको किसी शीट के साथ कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ब्राउन सा न्यूट्रल कलर था, वुडन कलर था, तो मैंने नहीं मुनासिब समझा इसको कलर करना। बस एक छोटा सा काम मैं इसके साथ करूँगी और मेरी एक प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो ये कि सेंटर से ना इस तरह रख के जो अंदर वाला पीस था ना, जिसके ऊपर ढक्कन आ जाना था, उसको मैंने लिया हुआ है। इस तरह से ना सेंटर से करके नीचे से एक साइड पर और दूसरी साइड पर ना मैंने निशान लगा लिया और कटर की हेल्प से ना इसको मैंने इन एरिया से काट लेना है। बस जी, इतना सा काम है। तो इसको कटिंग करने के बाद ना अब ये 2 सेक्शंस मुझे मिल जाएंगे। ये सेक्शंस हमारे कितने यूज़फुल होंगे कि उसका लिड मैं लूँगी और इस लिड के अंदर ना इनको एक दूसरे से उल्टी साइड पर, ऑपोजिट साइड्स पर ना इनको इस तरह से एडजस्ट करके रख दूँगी। तो देखें सेग्रीगेट हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें, पार्टीशन हो गई, हमें 2 सेक्शंस मिल गए। अब इन सेक्शंस को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेंगे। जैसे मेडिसिन का मुझे किसी ने पूछा था, अभी कल ही पूछा, कमेंट आया था, तो ये देख लें मेडिसिन्स को हम किस तरह से अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसी तरह हमारी टॉयलेटरीज़ हो गई, हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, हमारे परफ्यूम्स हो गए, कोई भी इस किस्म की चीज़ें हैं ना, तो हमारी नज़रों के सामने भी रहती हैं, सॉर्टेड भी रहती हैं और किसी किस्म की मुश्किल भी पेश नहीं आती कि हाय चीज़ कहाँ गई और ढूंढनी पड़ेगी। इसी तरह से ना एक ये कार्डबोर्ड का पीस है रेक्टेंगुलर शेप का, अच्छा मटेरियल, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा मोटा है। एक साइड से चूँकि ये प्लेन है और दूसरी साइड से प्रिंटेड है, तो ये प्लेन वाली साइड मैं यूज़ करने वाली हूँ। क्या करूँगी कि ये स्कॉच टेप मैंने ले लेनी है, ऊपर से इसके एज से एक साइड से स्टार्ट करूँगी और पीसेस ये लेती जाऊँगी और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ना इनको फिक्स करती जाऊँगी। अगर आपके पास स्कॉच टेप थोड़े चौड़े साइज़ की है तो वो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। मेरे पास ये 1 इंच वाली थी, तो 7-8 इसकी जो है कि स्ट्रिप्स मैंने काटी, तो इस तरह से ये कवर हो गया। अब ये जो साइड्स वाली थी ना, इनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और बिल्कुल इसकी जो प्रिंटेड साइड थी ना उसकी तरफ इनको फिक्स कर दूंगी। अब जो इसकी प्लेन वाली साइड है ना, अब हम उसको कैसे यूज़ करेंगे चलें देखते हैं। इसका ये वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट बन गया, बिल्कुल बड़ा अच्छा बन गया। इसको हम नोट पैड के तौर पर यूज़ करेंगे, फ्रिज के साथ एडजस्ट कर देंगे, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अपना कोई भी मेन्यू हो, कोई भी कोटेशन हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको याद दहानी कराए, कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, किसी को फ़ोन वगैरह करना होता है, घर का कोई सामान निकालना होता है, कोई काम ऐसा होता है, तो आपने इसके लिए ना ये वाला मार्कर यूज़ नहीं करना, ये बोर्ड मार्कर आपने यूज़ करना है। जो पहले मैंने यूज़ किया था वो परमानेंट मार्कर था, तो मैंने आपको बता दूं कि आपने ये गलती नहीं करनी। इसके लिए बोर्ड मार्कर आपने यूज़ करना है और फ्लीस का कोई भी टिश्यू है ना, वो भी पास ही रखें। तो आराम से ये देखें
साफ़ भी हो जाएगा। आप इसको मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप कमरे में उनको इस तरह से लगा के दे के, उनको कोई फ़ोनिक्स हो, कोई ABC हो, कुछ भी हो, आप उनको आराम से लिख कर दे सकते हैं। तो आज का जुमा जो है आप सबको बहुत मुबारक हो। जुमातुल विदा था और ये है कि हमारे रोज़ों का भी ऑलमोस्ट एंड है और जुमातुल विदा की एक ख़ास तैयारी तो हमारी बनती है ना, तो उसके लिए बस मैंने जिस तरह आपसे पहले जो वीडियो में मैंने आपसे अच्छे से हर चीज़ डिफ़ाइन की थी, किस तरह से जुमे का एहतमाम मैं करती हूँ, वो सारा करके तो अब मैं रवां दवा हूँ मस्जिद की तरफ। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरे घर से चंद कदमों के फ़ासले के ऊपर मस्जिद है, तो मैं ये जुमे का एहतमाम एटलीस्ट ना मस्जिद में जाकर करती हूँ। और आज तो मज़े की बात है कि मैं गई हूँ तो बिल्कुल ना मुझे बिल्कुल वज़ू वाली जगह पर जगह मिली। इतना जैम पैक था सारा मस्जिद का एरिया, क्योंकि जुमातुल विदा था तो हर एक की कोशिश थी कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा हो। एनीवेज़ एक बहुत अच्छा फरीज़ा बड़े अच्छे लिहाज से अंजाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आते हैं आज की ड्रेस की तरफ। तो ये एथनिक बाय आउटफिटर्स का 2 पीस प्रिंटेड चिकनकारी का सूट है। कुर्ता कट पैनल्स वाली लॉन्ग शर्ट है जिसके पैनल्स में लेडर लेस फिक्स की गई है और इसकी प्राइस जो है आपको नज़र आ रही होगी 9,990 है, बट मैंने इसको रमज़ान से पहले 50 ऑफ पर लिया था। ये मुझे तकरीबन 5,000 में पड़ गया था। तो इसके आगे फ्रंट पर टेसल्स हैं और फ्रंट जो स्लिट कट गला है और इस तरह से ना इसके ये गले के भी ना वी शेप में लेडर लेस फिक्स की गई है और इसके ये जो पैनल्स हैं उनके अंदर भी लेस फिक्स की गई है और जो बाजू है ना वो भी कुर्ता बाजू हैं, आप देख रहे हैं। और इस तरह से इसका ना शोल्डर जो है विदाउट कटिंग है और आगे से कुर्ता ही बाजू हैं जिनके ऊपर एजेस जो के ऊपर ट्राउज़र का कपड़ा लगा कर ना उसको फिक्स किया गया। तो ट्राउज़र जो है ना वो इससे थोड़ा सा डार्क कलर में है। वाइट इसकी बेस है और वाइट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लेवेंडर पर्पल आप कह लें, इसमें लाइलेक शेड है, पिंक है, बहुत ही प्यारे फ्लोरल प्रिंट के साथ। और प्लस ये चिकनकारी है और इसका ये बॉर्डर है, दामन है जिसके ऊपर बॉर्डर पे भी ट्राउज़र का कपड़ा लगाया गया। तो ये ट्राउज़र देख लें, ये ट्राउज़र नहीं है एक्चुअली ये क्यूलॉट है। कल की वीडियो में इसकी लेंथ जो थी 34 इंचज़ थी, तो ऑल्टर करके उसको कपड़ा लगा के ना उसको मैंने 36 इंचज़ कर लिया था। तो इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त 2 पीस हो गया। इसका दुपट्टा मोनोक्रोम में ना मैंने बेस कलर में और सेटन स्ट्रिप्स के साथ ये जॉर्जेट शफोन जॉर्जेट में दुपट्टा है जिसको मैंने खुद से डाई करवाया। और इसके जो पल्लू हैं उनकी साइड के ऊपर ना ये देखें ये स्ट्रिप्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और इसके पल्लुओं पर इस तरह मैंने लेस फिक्स करा दी थी जिससे ये इसकी ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। और ये कंप्लीट 3 पीस लुक बहुत ही प्यारी और बहुत ज़बरदस्त लुक दे रहा था। तो ये सूट मैंने कैरी किया, बहुत ही चाव के साथ आप रमज़ान की तैयारी किया करें जैसे मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4th रमज़ान का जुमा जो है वो इस तरह सेलिब्रेट किया और नवाफिल अदा किए और बहुत सारी आपके लिए दुआएं की और अपने लिए दुआएं की। सो आज के लिए इतना ही। समीना मंडी बहाउद्दीन, माही सियालकोट, नूर अब्बास गुजरात, शाहीन एबटाबाद, मिसेस इरफान लाहौर, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।